आतंकी शाहीन पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मानव बम बनाने की तैयारी में थी दरअसल ये, और इसके लिए लोगों को टारगेट किया जा रहा है। स्पेशली लड़कियों को मानव बम बनाने की कोशिश में थी। तो लेडी डॉक्टर शाहीन को लेकर ये पूरा खुलासा हो गया है। व्हाट्सएप चैट से जानकारी मिली है। ऑपरेशन का मिशन काफिर, आतंकी शाहीन पर बहुत बड़ा खुलासा। ये हमारी सहयोगी प्रीति डॉक्टर शाहीन के घर के पास ही मौजूद है, उनके पास सीधा लिए चलते हैं। क्या अपडेट मिल रहा है प्रीति? देखिए, मैं आपको दिखा दूंगी। इस समय मैं डॉक्टर शाहीन के घर के बाहर मौजूद हूँ। ये डॉक्टर शाहीन का घर है, आपको दिख रहा होगा, नजर आ रहा होगा। यहाँ पे डॉक्टर शाहीन का घर है, लेकिन हम बहुत देर से यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि उनके पिता से दोबारा से हमारी बात हो जाए। हमने बहुत बार यहाँ पे ट्राई किया, लेकिन वो दरवाज़ा जो है वो खोल नहीं रहे हैं। हमने कई बार ट्राई किया, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से शाहीन जो है वो जिस तरीके से चीज़ें कर रही थी, और जो सबसे अहम और सबसे खतरनाक है वो ये है कि वो मानव बम बनाने की कोशिश कर रही थी। तो शाहीन का जो पूरा जो नेटवर्क है वो लगातार सामने आ रहा था, लेकिन ये बहुत ही उसके जो मंसूबे थे वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे कि वो मानव बम बनाने की कोशिश कर रही थी। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दोनों जो भाई बहन हैं वो वहाँ पर रहते थे, और जिस तरीके से सारी जो चीज़ें निकल के सामने आ रही है। मैं आपको दिखाऊँ, ये डॉक्टर शाहीन के घर के बाहर का वो है, और यहाँ पर हालांकि अभी जो है अभी यहाँ पर बहुत कम लोग, अगर आप बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे लोगों से, तो लोग यहाँ पर बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लोग यहाँ पर तस्वीरें दिखाते रहेगा। ऑपरेशन काफिर का मकसद क्या था ये भी बताइएगा। शाहीन का ऑपरेशन काफिर आखिर था क्या? हाँ, देखिए, तस्वीरें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये जो है ये आपको अंदर मैं लेके चलती हुई। देखिए, ये जो अंदर है ये वही जगह है जहाँ पे डॉक्टर शाहीन जो है वो यहाँ पर रहा करती थी। ये जो 121 खंडारी लेन आप कह रहे हैं, ये वो घर है जहाँ पे डॉक्टर शाहीन रहा करती थी अपने पिता और अपने परिवार के साथ। अभी फिलहाल जो है डॉक्टर शाहीन पिछले कह रहे थे कि 2 महीनों से 2 सालों से डॉक्टर शाहीन इस घर में आई नहीं थी। लेकिन जो उसका भाई था डॉक्टर परवेज़, वो ज़रूर यहाँ पर आया जाया करता था, लेकिन शाहीन जो है वो यहाँ पर नहीं आती थी। लेकिन वो उसके जो पहला जो पासपोर्ट जो बना था उसका इसी एड्रेस पे बना था। ये जो 3 डॉक्टर शाहीन के 3 पासपोर्ट बनाए गए थे, और उसमें से जो पहला पासपोर्ट बना था वो इसी एड्रेस पे बना था, क्योंकि यहाँ पर उसके पिता रहा करते थे। दूसरा जो उसने पासपोर्ट बनवाया था वो कानपुर के एड्रेस का था, कानपुर वो एड्रेस जहाँ पर वो नौकरी किया करती थी। और तीसरा पासपोर्ट जो उसका बना था वो जहाँ पे डॉक्टर परवेज़ लखनऊ में इंटीरियर यूनिवर्सिटी जहाँ पे वो नौकरी करता था, वहाँ पे उसका जो तीसरा पासपोर्ट था वो यहाँ पे बनवाया गया था। एक बार दोबारा से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ, क्योंकि हम काफ़ी देर से यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि शाहीन के घर से कोई हम लोगों से बात करने की कोशिश करे, और देखिए यहाँ से कोई निकल के आया है सामने। क्या और डिटेल्स मिल पाई है डॉक्टर शाहीन के बारे में? क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो ऐसे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं उनकी या तो कोई फैमिली हिस्ट्री रहती है, कोई टारगेट, कोई ऐसा सुराग मिल पाया है? देखिए, अभी अगर मैं परिवार की बात करूं तो जब हम पहले दिन में यहाँ पर पहुंचे थे और परिवार से हमने बात की थी, तो परिवार को इस बारे में कोई भी जानकारी जो है वो नहीं थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि उसका जो बड़ा भाई था उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन डॉक्टर परवेज़ की अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर परवेज़ और डॉक्टर शाहीन जो हैं वो दोनों लोग जो है वो उसके बारे में इनके पिता को जानकारी थी। वो ये कह रहे थे कि दोनों हमारे बेटे